वो भी कैसे पल थे ना, जब मैं और तुम हम थे ना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, अतीत के पन्ने। सुबह के 5:30 बजे हैं। सब लोग सो रहे हैं। रोज की तरह मैं आज भी सबसे पहले उठी और रोज की तरह आज भी अपने बगीचे में बैठकर चाय पी रही हूँ। सुबह सुबह का माहौल और वो निकलता हुआ सूरज और चाय की चुस्कियाँ लेना, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आज भी चाय खत्म होते ही मैं अपने बगीचे को संवारने लगी, पेड़ों की गुड़ाई कटिंग करने लगी। यह पौधे, यही तो मेरे सच्चे साथी हैं। न जाने इनसे कितनी बातें कर लिया करती हूँ। वही पौधों की कटिंग करते करते सीमा अचानक कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते वो अपने अतीत में खो गई। यहाँ वो पौधों को अलट पलट कर रही थी, वहीं उसका मन अतीत के पन्नों को पलटने लगा। अतीत के पन्नों पर लिखी हर बात उसे याद आने लगी। जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, वो था स्कूल का वो खास दिन जब सीमा 12th में पढ़ती थी और उसके स्कूल में प्लांट्स लगाए जा रहे थे। हर बच्चे को अपने घर से एक प्लांट लाना था। सब बच्चे जहां अपना प्लांट लगा रहे थे, वहीं सीमा भी अपना प्लांट लगाने लगी। तभी बगल से एक आवाज आई, तुम कौन सा पौधा लगा रही हो? मैंने पलट कर देखा तो उसने फिर पूछा, इस पौधे का नाम क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। उस लड़के ने फिर कहा, अरे इतना क्या भाव खाती हो, नाम ही तो पूछ रहा हूं। वो रुका, फिर बोला, प्लांट का। तभी सीमा हल्की सी मुस्कुरा गई और झट से पलट गई। शायद राज ने भी उसकी मुस्कुराहट देख ली थी। तभी सर ने कहा, राज जरा इधर आओ। हाँ, राज नाम था उसका। स्कूल में पढ़ता था। वो भी 12th क्लास में था, लेकिन वो 12th A में था और मेरा सेक्शन C था, इसलिए शायद कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो राज लंच में फिर मिला। उसने मुझे जैसे ही देखा तो कहने लगा, हेलो सीमा। मैंने पल भर के लिए तो सोचा कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला, मगर मैं बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अब हमारा अधिकतर आमना सामना हो जाया करता था। कुछ वक्त तो यूं ही चलता रहा। तभी हमारे स्कूल में दिवाली हॉलीडे स्टार्ट हो गए। घर पर रहकर भी मेरे मन में राज का ख्याल आ जाया करता था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं उस लड़के को मिस क्यों कर रही हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। और हमारी छुट्टियां खत्म होने का वक्त पास आ गया और फाइनली स्कूल के हॉलीडेज खत्म हो गए और स्कूल वापस से शुरू हो गया था। मैं बहुत खुश थी, मानो मेरे पेट में तितलियां उड़ रही थी। मेरी नजरें राज को ढूंढ रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें तो कर रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान स्कूल के उस बड़े से गेट पर था जहां से राज अंदर आने वाला था। पर अचानक से मुझे पीछे से एक आवाज आई, हाय सीमा। हाँ, इस बार भी राज ही था। मानो उसकी तो आदत सी पड़ गई थी कि वो मुझे पीछे से ही आवाज देगा। मैं उसकी आवाज सुनकर तुरंत पलटी और मैंने भी बड़े शांत लहजे से कहा, हाय राज, कैसे हो? और हमारे बीच उस दिन से दोस्ती की शुरुआत हो गई। अब हम लोग साथ में पढ़ाई किया करते थे, कभी कभी घूमने भी चले जाया करते थे और लंच ब्रेक में तो हमारा मिलना फिक्स हो गया था। एक दिन राज ने मुझे मिलने बुलाया
और कहा कि तुम रेड ड्रेस पहनकर मुझसे मिलने आओगी ना। मैं सोच रही थी कि आज मुझे रेड ड्रेस पहनकर आने को क्यों कहा। शाम 5 बजे मैं रेडी हो गई। मैं रेडी होकर जा ही रही थी, तभी मम्मी मुझसे बोली कि इस वक्त कहाँ जा रही हो, वह भी इतना तैयार होकर। मैं डर गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मी को क्या जवाब देना चाहिए, उनसे क्या कहना चाहिए। अब आप तो समझ ही सकते हैं ना, आखिर पहला पहला प्यार है, ना झूठ बोलने की आदत है और ना बहाने बनाने की। बहुत सोचते हुए मैंने माँ से कहा, माँ अपनी एक दोस्त के बर्थडे में जा रही हूँ। मम्मी ने फिर पूछा कि बिना गिफ्ट लिए जा रही हो। मैंने हकलाते हुए कहा, गिफ्ट मम्मी, गिफ्ट मम्मी। माँ फिर बोल पड़ी, हाँ मैं यही पूछ रही हूँ कि तुम बिना गिफ्ट लिए क्यों जा रही हो। तो मैंने कहा, मम्मी वो तो मैं लेना भूल गई। तो माँ बड़े प्यार से बोली कि वो जो बगल में फूलों की दुकान है ना, वहां से एक बुके ले जाना। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मी। और सीमा ने फट से एक प्यारा सा बुके बनवाया। उसका मन किया कि बुके में एक रेड रोज भी लगवा ही ले, मगर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सीमा जैसे ही राज के पास पहुंची तो देखा कि राज के बगल में टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं। वहां पहुंची और पूछा कि ये सब क्या है राज, इतने सारे गिफ्ट्स। तभी राज ने कहा, तुम ये प्यारा सा गुलदस्ता मेरे लिए लाई हो। सीमा ने हंसते हुए कहा, हाँ और नहीं भी, लेकिन चलो अब तुमने पूछ ही लिया है तो तुम ही रख लो। फिर क्या था, बातों ही बातों में हंसी ठिठोली चलती रही। दोनों ने थोड़ी देर बातें की, फिर खाना खाया और राज ने पूछा, कुछ मीठा हो जाए। उसने भी मुस्कुराकर कहा, मीठे के बिना खाना कहाँ पूरा होता है, मीठा तो बनता है। राज ने भी जल्दी से वेटर को बुलाया और कहा, एक रेड वेलवेट केक ले आना। सीमा तुरंत बोली, केक क्यों? राज चुप रहा। केक आया और उस पर लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बेचारी सीमा को क्या पता था कि आज वैलेंटाइंस डे है, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी इस एहसास को फील ही नहीं किया। तभी राज ने अपने पास में रखा हुआ गिफ्ट खोला और उसमें से प्यारी सी चूड़ियां निकाली। सीमा से कहा, क्या तुम मेरा ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? सीमा बहुत खुश थी और उसने आहिस्ता से कहा, हाँ। और इसी तरह दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। रोज स्कूल में मिलना, साथ में लंच, बस यही सिलसिला चलता रहा। अब तो दोस्तों ने भी उन दोनों को छेड़ना शुरू कर दिया था। अब दोनों के एग्जाम सर पर थे। दोनों साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। राज अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था। वह आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना चाहता था और इस बात से सीमा अनजान थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, दोनों के बीच नजदीकियां भी काफी हद तक बढ़ रही थी और अब राज अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाने लगा था। दोनों के एग्जाम्स जैसे ही खत्म हुए तो अब रिजल्ट का इंतजार चल रहा था। रिजल्ट आने में अभी पूरे 3 महीने बाकी थे। तब तक दोनों का प्यार और नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने लगे। 20 जून को रिजल्ट आने का दिन था। इस रिजल्ट पर दोनों की जिंदगी का आगे का सफर टिका हुआ था। सच तो यह भी है कि दोनों का रिश्ता भी इस रिजल्ट पर ही टिका हुआ था। शाम 5 बजे रिजल्ट आ गया और राज ने स्कूल में टॉप कर लिया और सीमा भी अच्छे मार्क्स से पास हो गई। दोनों बहुत खुश थे। फिर राज ने सीमा से एक दिन कहा कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई करने के लिए। सीमा खामोश हो गई।
वो चाहती थी कि राज ना जाए, पर वो ये भी तो चाहती थी कि राज जाए। वो तो उसके मन का डर था कि कहीं राज उसे भूल ना जाए, कहीं राज बदल ना जाए, और इसी कारण वो उसे रोक लेना चाहती थी। वो वक्त को वहीं थाम लेना चाहती थी, अपने रिश्ते को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती थी। फिर भी उसने उसे रोका नहीं और बड़े प्यार से कहा कि जल्दी वापस आओगे ना। राज भी सीमा से कहने लगा, मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा, तुमसे मिलने भी आता रहूंगा। तुम तो मेरा पहला प्यार हो सीमा, भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। राज जाने से पहले उससे मिलने भी आया, घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। अब राज जा रहा था और उसे देख सीमा ने अपनी नम सी आवाज में कहा, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना। राज वापस आया और उसे गले से लगा लिया और उसे समझाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, कोई अपनी जिंदगी को कैसे भूल सकता है। और वो चला गया। अब राज को गए 5 साल हो चुके हैं। तभी अखबार वाले ने आवाज दी, मैडम अखबार। आवाज सुनकर सीमा अतीत के पन्नों से बाहर आई और अखबार के पन्ने पलटने लगी। वहीं अंदर से उसके पति संजय की आवाज आई, सुनो ब्रेकफास्ट तैयार है ना, तुम्हें बताया था ना आज मैं जल्दी जाऊंगा। ये थी सीमा की कहानी, और आपकी